श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना ईश्वर विश्वास मनुष्य जीवन की सार्थकता और सुव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। ईश्वर विश्वास के अभाव में मनुष्य कभी भी भटक सकता है। यदि भगवान पर आस्था रखनी ही है तो उसे सर्वत्र तथा सर्वव्यापी के रूप में ही मानना चाहिए। सिर्फ प्रतिमा का, मूर्ति के पूजन का अर्थ है समस्त जीवों में भरी ईश्वरीय चेतना की उपेक्षा। विराट सर्वव्यापी भगवान अणु अणु में व्याप्त हैं। हमें उन्हें श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के रूप में समझना तथा अपनाना चाहिए। दूसरों के अंदर स्थित सत प्रवृत्तियों का सम्मान ईश्वर का ही सम्मान है। जो द्वेषवश दूसरों के दोषों को ही महत्व देते हैं और उनका असम्मान करते हैं, वे ईश्वर का ही असम्मान करते हैं। तपस्या, आत्म परिष्कार, आत्म विकास अथवा जन कल्याण के लिए अपनाए गए कष्टपूर्ण जीवन क्रम को कहते हैं। विद्या मात्र अक्षर ज्ञान नहीं, सही दिशा जिससे मिल सके वो विद्या है। कर्म तो जीवन का अभिन्न अंग है। यज्ञ कहते हैं लोक कल्याण के लिए किए जाने वाले त्याग बलिदान को। धर्म कर्तव्य परायणता तथा सदाचार है। देवता वे लोग हैं जो दूसरों के हित में दूसरों को सहयोग अनुदान देने में ही लगे रहते हैं। जीवन में जब ये सब प्रवृत्तियां आने लगे तो समझना चाहिए कि ईश्वर का प्रकाश अपने अंदर आ रहा है। भगवान के संबंध में ऐसे ही भाव स्वाम्भो मनु भी अपनी स्तुति में व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं भगवान ज्ञान के स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है। वे सर्वतः परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वेच्छा से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। भगवान मनु के कथन से स्पष्ट होता है कि धर्मों का उद्गम एक ही है। खोजने पर उन सब में समान तत्व मिल सकते हैं। प्रभु न तो स्वयं मर्यादा भंग करते हैं और न वैसा किया जाना पसंद करते हैं। स्वेच्छा से अपने कर्तव्य का पालन ईश्वरत्व का लक्षण है। प्रभु का स्वरूप समझकर उनकी शरण में जाना अर्थात उनके आदर्शों में ही जीवन लगा देना उचित है। यही समझदारी है। ईश्वर आराधना के बदले स्वार्थ पूर्ति की बात सोचना बड़ी ही मूर्खता है। देवराज इंद्र अपनी विमाता दिति को यही तथ्य समझाते हुए कहते हैं, भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपनी आत्मा ही है। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करते विषय भोगों का वरदान मांगे। माता जी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। सही ढंग से आराधना करने वाला ईश्वरत्व प्राप्त कर लेता है। ईश्वरत्व छोड़कर विषय भोग के पीछे भागना मूर्खता है। विषय भोग अंततः दुख के ही कारण बन जाते हैं, इसलिए उन्हें नरक में भी मिलने की बात कही गई है। यहाँ ये शंका उठ सकती है कि तब स्वर्गादि में विभिन्न विषय के सुख ही तो मिलने की बात कही जाती है। यदि विषय सुख त्याग करने योग्य हैं, तो फिर स्वर्ग में उनके मिलने की बात कहकर स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ करने की प्रेरणा क्यों दी जाती है? इसी का उत्तर भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को दिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, श्रुतियों में स्वर्ग आदि की जो फल श्रुति मिलती है वह तो प्राणियों को श्रेय मार्ग पर अर्थात अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए औषधि के संबंध में कहे जाने वाले रोचक शब्दों की तरह है। जैसे बच्चों को दवा पिलाने के लिए कह देते हैं, बेटा प्रेम से पी लो तो तुम्हें खिलौना मिलेगा। बच्चा प्रेम का महत्व नहीं समझता, खिलौनों का महत्व समझता है। उस बहाने से अपने हित का काम स्वीकार कर लेता है। सामान्य मनुष्य भी श्रेष्ठ जीवन क्रम के लाभ को नहीं समझता। उसे तो विषयों का सुख ही श्रेष्ठ मालूम होता है।
स्वर्ग में विषय के सुख मिलने की बात से वो अपने लाभ का अंदाजा लगा लेता है और उस मार्ग पर चल पड़ता है। और ऐसा कहना झूठ भी नहीं है, क्योंकि जो कहा जाता है उससे अधिक ही लाभ आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले को प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान से सांसारिक कामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करना घाटे का ही काम है। साथ ही वह भक्त और भगवान के संबंधों के भी प्रतिकूल है। भक्त प्रभु का सेवक कहलाता है। सेवक स्वामी के आदर्श का उल्लेख करते हुए भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह से कहते हैं, जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूरी करता है, वो स्वामी नहीं। सेवक भला स्वामी से अपनी सेवा कराना चाहेगा क्या? अपनी इच्छाएं पूरी कराना चाहेगा क्या? जीव ये कामना करे कि ईश्वर हमारी इच्छा पूरी करे। इसका अर्थ तो ये है कि ईश्वर नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, इसलिए हम जो बताएं, जैसा चाहें, भगवान वैसा करता चले, और अगर न करे तो हम उसकी पूजा करना बंद कर देंगे। यदि स्वामी इस लोभ में कि सेवक मेरी सेवा करते रहे, उस सेवक की कामनाएं पूरी करने लगे, तो स्थिति क्या होगी? उस सेवक की सब कामनाएं पूरी कर उसे संतुष्ट रखने की चिंता स्वामी को हमेशा बनी रहेगी। यानी वो स्वामी अपने सेवक की इच्छाएं पूरी करने की दौड़ धूप में ही लगा रहेगा। तब वो स्वामी कैसा? वो तो सेवक का भी सेवक बन गया। लेकिन भोगों के पीछे व्याकुल लोग यही मानते हैं कि हमारे प्रेम प्रदर्शन से प्रसन्न ईश्वर हम पर कृपा करके हमें सदा धन वैभव देते रहेंगे, किंतु उन्हें ये नहीं पता कि भगवान भक्त को धन वैभव देते ही नहीं, ले भी लेते हैं। गोवर्धन धारण के बाद श्री कृष्ण इंद्र को अपनी नीति समझाते हुए कहते हैं, जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ, जिस पर मैं अपनी कृपा बरसाना चाहता हूँ, उसका ऐश्वर्य नष्ट कर देता हूँ। तभी तो वो ईश्वर को याद करेगा। जो भी व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देता है, अर्थात सारी शक्ति, संपत्ति तथा विभूतियों को ईश्वरीय कार्य में लगा देता है, उसे भगवान अपने अक्षय भंडार का अधिकारी बना देते हैं। मनुष्य इस तथ्य को न समझकर सांसारिक कामनाओं की पूर्ति में अपनी शक्ति लगाता रहता है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के प्रसंग में पिंगला वैश्या की कथा भी आती है। वो स्वार्थ में ही लगे रहने की अपेक्षा जब ईश्वर से संबंध बनाने का महत्व समझती है तो स्वयं ही कह उठती है, मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, सुहद, प्रियतम, स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। और पर पुरुषों को निरंतर तन मन अर्पण से सिर्फ रिक्त होती जा रही पिंगला ने अपने आप को प्रभु को समर्पित करने के बाद सभी कुछ पा लिया। मन की प्रफुल्लता, पवित्रता, आत्मा का आनंद और शक्ति, अक्षय यश और अनंत शोभा। संपूर्ण समर्पण से सर्वतोमुखी समृद्धि मिलती है। सब कुछ सौंप देने पर सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना एकाएक संभव नहीं होता। उस विधि को सीखना और अभ्यास में लाना पड़ता है। स्वयं अपना समय, पुरुषार्थ, ज्ञान, धन, प्रभाव आदि को प्रभु के कार्यों में जनहित में लगाने का अभ्यास करना पड़ता है। यही नहीं, अपने से संबंधित व्यक्तियों को भी उसमें लगाने का क्रम अपनाना चाहिए। राजा निमि से चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध ने कहा कि यज्ञ, दान, तप, जप, सदाचार का पालन और संबंधियों, परिवार, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ आपको प्रिय लगता हो, सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखें। हम यही मार्ग अपनाकर प्रभु का प्रेम पा सकते हैं, लौकिक और पारलौकिक सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के सही स्वरूप के प्रति अपनी आस्था को जागृत करें तथा जन कल्याण के लिए अपने साधनों को अंश अंश करके ही सही पर पूरी निष्ठा से लगाने का अभ्यास प्रारंभ कर दें, तो जीवन की सार्थकता, सफलता तथा प्रभु का स्नेह
हमें अवश्य प्राप्त हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। इसके आगे का अगले वीडियो में। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।